दोस्तों हिस्ट्री और कोइंसिडेंस के 10 ऐसे फैक्ट जो आपको हैरान कर देंगे, तो चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों 1940 में दो जुड़वा भाई हुए थे जिनका नाम जिम था और दोनों एक ही जैसे भाई थे, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया। इनका कारण क्या था ये पता नहीं चला, लेकिन बाद में चल के इन्होंने जिससे शादी की वो दोनों लड़की का नाम भी सेम ही था। उनके जो डॉग्स थे उन दोनों का नाम भी टॉय ही था, जो कि सेम ब्रीड के डॉग थे। और आगे चल के जब दोनों के बेटे हुए तो उन दोनों का नाम भी जिम ही रखा गया। अब कई सालों बाद जब ये दोनों भाई मिले तब इन्हें पता चला कि ये दोनों तो जुड़वा भाई थे जो बिछड़ गए थे, और इसे वर्ल्ड का बेस्ट कोइंसिडेंस माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये फैक्ट आपको बता देगा कि कोइंसिडेंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। 1970 की बात है, जहां एक कंट्री में टैक्सी चलाने वाला 17 साल का लड़का था। उसको एक कार ने ठोक दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। आप मानोगे नहीं कि 1 साल बाद ठीक उसी दिन पे उस लड़के के भाई की भी वैसे ही डेथ हुई, और कार चलाने वाला आदमी भी वही था, जहाँ पे डेथ हुई वो भी वही था, और वो टैक्सी भी वही था जिसमें उसके भाई की पहले डेथ हुई थी। उस दिन के बाद से उस टैक्सी को उसकी फैमिली ने यूज करना ही छोड़ दिया, अनलकी मान के। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 1988 में फरारी के फाउंडर एनजियो फरारी की डेथ हो गई थी। हैरानी की ये बात नहीं है, हैरानी की बात यह है कि उसके 1 महीने बाद ही मेसी एनजियो की जन्म हुई थी, जो कि फुटबॉल के लेजेंड माने जाते हैं। अब बात यह है कि दोनों का चेहरा एक जैसा ही दिखता था, और बहुत सारे जन इसे कोइंसिडेंस और रीइंकार्नेशन दोनों मानते। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अपने फील्ड में बहुत ज्यादा अचीव किए थे और अपने फील्ड के लीडर माने जाते थे। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। अपने समय के ये दोनों यूएस प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लोगों में से आते थे, लेकिन इनकी डेथ की सिमिलैरिटीज में बताता हूँ। जॉन एफ कैनेडी जिस कार में मरे थे उसका नाम लिंकन लेमोजिन था, जो कि फोर्ड कंपनी की कार थी, और लिंकन जिस थिएटर में मरे थे वो फोर्ड कंपनी का ही थिएटर था। जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन दोनों फ्राइडे के दिन मरे थे, और साथ में दोनों के नाम में साथ सेम लेटर्स आते। साथ में ये जान लीजिए कि जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन को जिसने मारा था वो दोनों अलग अलग किलर्स थे, लेकिन उन दोनों के नाम में भी 15-15 सेम लेटर्स आते थे। अब इससे वियर्ड तो कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको टोमेटो केचप पसंद है? इसका जवाब हाँ में ही हो सकता है, क्योंकि टोमेटो केचप इंडिया का फेवरेट स्नैक माना जाता है। लेकिन इसकी ओरिजिन में बताता हूँ। 1830 में सबसे पहले टोमेटो केचप आया था, जिसके बाद 1834 में जॉन कुक नाम के एक ओहियो के डॉक्टर ने इसे पेट साफ करने की दवा बता दी। 1890 तक इसे खाने के मसाले के तौर पे यूज करने जाने लगा, लेकिन जब इसे स्नैक में यूज किया गया तो सबको पता चला कि स्नैक में सबसे अच्छे से काम करता है, जिसके बाद आज तक इसे स्नैक की तरह यूज किया जाता है। इसे पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है, लेकिन इसके काफी सारे वेरिएशंस है, पर एक बात तो सच है कि इसके टक्कर का स्नैक शायद ही कोई हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कौन नहीं जानता। 1939 से 1945 तक चला हुआ ये वॉर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा ब्रूटल वॉर माना जाता है। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज सब इसमें भिड़ी हुई थी। 70 से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी, लेकिन इसमें अमेरिका इतना ताकतवर कैसे था? चलिए मैं बताता हूँ। उस समय अमेरिका का पेट्रियटिज्म बहुत हाई था। 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकन सोल्जर्स थे अमेरिका के पास। अब मैं बता दूं ये नंबर इतना ज्यादा है कि आज के टाइम पे इंडिया के पास 16 लाख की आर्मी है, जिसे सेकंड सबसे लार्जेस्ट आर्मी माना जाता है। तो सोचिए 1 करोड़ 20 लाख कितने ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, इसलिए अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब जानते हैं, इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पे इजराइल के प्रेसिडेंट बनने वाले थे? ऐसा हुआ था कि 1972 के नवंबर में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑफिस में एक लेटर आया था, जो कि इजराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट विजमैन ने भेजा था, और उस लेटर में इजराइल के सेकंड प्रेसिडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन को बनाने की ऑफर आई थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे मना कर दिया। इसका कारण उन्होंने बताया कि अब मैं 72 ईयर्स का हूँ और हो सकता है शायद मैं कोई गलत फैसला ले लूँ तो इजराइल की हालत खराब हो जाए। वैसे इन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम पे इजराइल काफी ज्यादा कमजोर देश था, जिसकी वजह से गलत डिसीजन इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकता था। और हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद एक जूइश थे और इजराइल एक जूइश कंट्री है, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने देश के साथ बुरा तो होने नहीं दे सकते थे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये वाला फैक्ट आपके लिए थोड़ा हॉरिबल हो सकता है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये फैक्ट है 1665 का, जब इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग बीमारी फैली थी। हम सबको पता है ग्रेट प्लेग बीमारी में कितने सारे लोगों की जान गई थी, लेकिन इसके इफेक्ट से भी काफी सारे जनों की जान गई थी। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ग्रेट प्लेग बीमारी के टाइम पे इंग्लैंड वालों ने सोचा कि ये बीमारी डेविल ने उनको दी है, इसलिए जो भी औरत उस समय पे विच क्राफ्टिंग यानी कि काला जादू करती हुई पकड़ी जाती थी, उसे उस समय ही जिंदा जला दिया जाता था। इस चीज की वजह से वहाँ पे 5 लाख से ज्यादा औरतों को जिंदा जला दिया गया था। लास्ट जो औरत मरी थी उसका नाम जेनेट हॉर्नी था, जिसे रोड बनाने वाले टार में लपेटकर बिना कपड़ों के जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद इसे 90s 80s में रोक दिया गया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये लास्ट फैक्ट आपके हिस्ट्री के नॉलेज को चैलेंज कर देगा। आपने तो सुना ही होगा, जो जीता वही सिकंदर। हम ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सिकंदर आज तक कभी भी कोई बैटल हारा नहीं था, लेकिन ये झूठ है।
किंग पोरस के खिलाफ वो बैटल हारा था। जहां वो भारत में लड़ाई हुई थी उसमें किंग पोरस जीते थे, लेकिन इतिहास में हमें बताया जाता है कि सिकंदर जीता था। इसके कई सारे प्रूफ्स हैं जिनमें किंग पोरस को ही विनर बताया गया है, लेकिन इसे ऐसा लिखा गया था ताकि सिकंदर की कभी बदनामी ना हो। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रूफ है जिससे आपको पता चल सकता है कि किंग पोरस ही एक्चुअल में वॉर को जीते थे, वो ये है कि लोग बताते हैं कि सिकंदर ने किंग पोरस को हराने के बाद उनका राज्य उन्हें ही वापस कर दिया, और इससे वो लोग ये बताते हैं कि सिकंदर कितना दयालु था। लेकिन हमें पता है सिकंदर ने अपने फैमिली और अपने कजिन्स को मारा था ताकि वो राजा बन सके। तो कोई इतना दयालु नहीं हो सकता जो अपनी एनिमी को हराने के बाद उसका राज्य उसे फिर से वापस कर दे। दोस्तों एक ऐसा बोनस फैक्ट बताता हूँ जो आपको हैरान करके रख देगा। आपको ऐसा लगता होगा कि गांधी जी गरीब थे और उन्होंने गरीबी में ही दम तोड़ा, पर ऐसा नहीं है। गांधी जी पेशे से लॉयर थे और वो काफी अमीर थे। अफ्रीका से इंडिया आते समय उन्हें अमीर से गरीब बनाया गया ताकि उस समय के जो इंडियंस थे उनके साथ उनका मिलाव अच्छे से हो सके, क्योंकि उस समय के इंडियंस गरीब ही होते।